बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस वीडियो में हम jframe एंड jinternalframe के बारे में करेंगे। सबसे पहले आपको न्यू प्रोजेक्ट करना होगा। ये मैं न्यू प्रोजेक्ट किया, इसका नाम देना होगा jframe जावा एंड जावा इसका नाम दे रहे हैं jframe एंड jinternalframe। इसको हम फिनिश करेंगे। अब प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, विंडो क्लोज करें। आपने jframe एंड jinternalframe के नाम से प्रोजेक्ट बनाया, उसके अंदर सोर्स का पैकेज आएगा। सोर्स के अंदर आपका ये jframe एंड jinternalframe का फोल्डर आएगा और लाइब्रेरीज का। हमारा काम है jframe एंड jinternalframe। सपोज ये हमारा क्लास है, इस क्लास को डिलीट कर दें क्योंकि हम GUI पे काम करेंगे। हमारा कोर प्रोग्रामिंग का क्लास है, इसको डिलीट करें। अच्छा, अभी ये जो आपका फोल्डर है, इस पर राइट क्लिक करके न्यू में जाएं, jframe फॉर्म बनाएं। इस jframe फॉर्म का नाम दे रहे हैं हम मेन jframe फॉर्म। एक हमने jframe फॉर्म बनाया, उसके बाद इसी पे क्लिक करके इसी फोल्डर पे राइट क्लिक करके न्यू में जाके jinternalframe बनाएं। इसका नाम दे रहे हैं हम ओपन jinternalframe फॉर्म। इसको हम फिनिश किया। ठीक है, अभी दो हमने फ्रेम बनाए, एक jframe फॉर्म बनाया, दूसरा jinternalframe फॉर्म बनाया। jframe फॉर्म पे आप डबल क्लिक करें। हम कह रहे हैं कि हमारा जो मेन फ्रेम ये है, इसके अंदर हमारा jinternalframe फॉर्म ओपन है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले इस पे डेस्कटॉप पेन रखना होगा। डेस्कटॉप पेन आप इस पे रखें। डेस्कटॉप पेन के बगैर आपका jinternalframe फॉर्म ओपन नहीं होगा। उसके बाद इस पर एक बटन बना रहे हैं, नाम दे रहे हैं ओपन jinternalframe फॉर्म। नाम जो भी दें यहाँ से। अच्छा, इसको रन करके देखें। ये जो कमेंट्स वाली कोडिंग है, इसको आप हटा दें ताकि आपको कोड समझने में आसानी हो। ये जितनी भी कमेंट्स वाला कोड है आप इसको हटा दें। इसको रन करके पहले देखें। इसको रन किया हमने jframe फॉर्म को, jframe फॉर्म। अब हम कह रहे हैं इस पर जैसे ही क्लिक करें हमारा jinternalframe फॉर्म ओपन हो गया है। अच्छा, ये आपका जो jframe है वो डायरेक्ट रन हो जाता है। क्यों रन होता है? क्योंकि इसके अंदर मेन मेथड होता है, और जो आपका jinternalframe होता है वो डायरेक्ट रन नहीं होता। इसको आप डायरेक्ट रन करेंगे, आपको मैसेज देगा कि आपके jinternalframe में मेन मेथड नहीं है। तो इसके लिए अगर हमें jinternalframe को रन करना है तो jframe फॉर्म के अंदर हम उसको रन करेंगे। सपोज ये हमने बटन बनाया, बटन पे आप डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद आपको जिस jinternalframe को रन करना है तो उसका यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अभी हमारे jinternalframe का नाम है ओपन jinternalframe फॉर्म। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ओपन jinternal। उसके बाद कंट्रोल स्पेस देंगे तो ऑटोमेटिकली आपके फ्रेम का नाम आ जाएगा। यहाँ पे हम इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। सपोज इसका नाम दे रहे हैं obj इज इक्वल न्यू। फिर से आपको ओपन jinternalframe फॉर्म देना होगा। उसके बाद इसको आप सेमीकोलन देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने डेस्कटॉप पेन रखा था, यहाँ पे आप देंगे डेस्कटॉप पेन डेस्कटॉप पेन। यहाँ पे देंगे डेस्कटॉप पेन, तो वो आपका आ जाएगा। एंटर करके उसके बाद डॉट देके यहाँ पे देंगे ऐड में आप जो आपने अभी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है obj, वो आप उसको उसके अंदर लिख लें। उसके बाद इसको सेमीकोलन दें। अभी जो हमने obj बनाया है डॉट सेट विजिबल देके उसके बाद इसको आप ट्रू कर दें। अब जैसे ही इस jframe फॉर्म को आप रन करेंगे और उसके बाद जैसे ही आप ओपन internalframe फॉर्म को क्लिक करेंगे तो आपका jinternalframe फॉर्म ओपन हो जाएगा।
अच्छा, इसमें आपको नेम वगैरह देने हैं, मैक्सिमाइज मिनिमाइज क्लोज का बटन देना है, तो उसके लिए आपको इस पर क्लिक करके डिज़ाइन पे क्लिक करना है। इस फॉर्म को कोई टाइटल देना है तो राइट क्लिक करके उसके बाद में इस ऑप्शन में जाके यहाँ से आपको टाइटल का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप फॉर्म सेलेक्ट करेंगे। सपोज इसका नाम दे रहे हैं हम ओपन इंटरनल फ्रेम फॉर्म, जो भी आप इसका टाइटल दें उसके बाद इसको ओके कर दें तो ये आपका टाइटल आ जाएगा। और मिनिमाइज मैक्सिमाइज का बटन जो दें, इस पर आप क्लोज पे क्लिक करेंगे, क्लोज का बटन आ जाएगा। उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे, मिनिमाइज का बटन आ जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे, आपका मैक्सिमाइज का बटन आ जाएगा। अब इसको रन करके देखें, जेफ्रेम फॉर्म पे आके उसके बाद रन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जेफ्रेम फॉर्म ओपन हो आएगा। अब इंटरनल फ्रेम को ओपन करना है, इस पर क्लिक करेंगे आप तो आपका जinternal फ्रेम ओपन हो आएगा। तो इसमें आपका टाइटल आ जाएगा, मिनिमाइज मैक्सिमाइज, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो वो फंक्शनलिटी परफॉर्म करेगा।